तो ये है हमारा पलवान का बैटरी स्प्रे। देखो कलर कितना ज्यादा अच्छा है इसका, मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में। देखो ये टोटल हमारी 20 लीटर की है और यहाँ पर बैटरी लेवल इंडिकेटर दे रखे हैं कि बैटरी लो है या नॉर्मल है या फुल चार्ज है, ये बैटरी लेवल के लिए दे रखा है। और साथ ही में यहाँ आपको देखो ये व्हाइट लाइन दिख रही होगी, इससे हमें पता चलेगा कि इसके अंदर पानी कितना है। हमें इसका जो कैप है अंदर से खोल के देखने की कोई जरूरत नहीं है, ऊपर से ही दिख जाएगा कि पानी इसके अंदर इतना फिल है या इतना या फुल है। और साथ ही में मैं बताऊं तो इसके अंदर ये पाइप कंपनी से ही जुड़ा हुआ आता है। कभी आप सोचो कि ये हटता भी है, ये हटता नहीं है, ये कंपनी से ही जुड़ा हुआ आता है। ठीक है, इसकी कैप खोलते हैं और देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है। ये रही इसकी कैप, इसे थोड़ा पीछे रखते हैं। ठीक है, ये इसकी कैप मिली है। स्टार्टिंग में हमें देखने को मिला है ये स्टनर। दोस्तों ये जालीदार होता है और इसका काम ये है कि अगर हम इसके अंदर पानी डालते हैं, पानी में कोई मोटा पार्टिकल्स है तो वो इसके अंदर रह जाएगा और पानी छन के नीचे निकलेगा। यानी कि जो हमारी पंप वाली मोटर है उसके अंदर कोई डस्ट नहीं जाने की है, वो एकदम सुरक्षित चलेगी, एकदम लाइफ टाइम बढ़िया रहेगी। और साथ ही में हमें इसके अंदर मिले हैं ये एक्सटेंडेबल लांस, यानी कि दोस्तों एक तरीके का आप इन्हें पाइप समझ सकते हो। और ये एक्सटेंडेबल है, अगर हम यहाँ से इसे लूज करते हैं तो इस तरीके से बड़ा भी होता है और अपने जरूरत के अनुसार हम इसे, जैसे हमें इतना चाहिए फिर जरूरत के अनुसार हम इसे टाइट कर सकते हैं। देखो इस तरीके से, फिर ये ऐसे ही रह जाएगा। तो चलो इसे लूज करते हैं पहले और फिर इसे अंदर करते हैं और इसे ऐसे कर देते हैं। ये हमें एक्सटेंडेबल लांस मिली है इसके अंदर 2, हम इसे काफी ज्यादा बड़ा भी कर सकते हैं। और फिर मुझे इसके अंदर देखने को मिल रही है ये बेल्ट, ये देखो बेल्ट भी मिली है जिससे कि हम इस मशीन को अपने पीछे से टांग सकें। और फिर मैंने देखा तो इसके अंदर मिला है ये बैक सपोर्टर। और इस पिन्नी के अंदर दोस्तों बहुत सारी नोजल है अलग अलग तरीके की, जैसे कि अगर मैं आपको इसे खोल के दिखाऊं तो ये देखो, एक तो हमें इसके अंदर देखने को मिली है ये फ्लावर नोजल। ये देखो ये फ्लावर नोजल है, चारों तरफ एकदम शावर करेगी बढ़िया करके। और दूसरी नोजल है, देखो 4 होल नोजल है ये, इसके अंदर 4 होल दे रखे हैं, 1 2 3 4, 4 होल नोजल इसे बोलते हैं। फिर इसके अंदर दे रखी है ये एफ टाइप नोजल, ये देखो एफ टाइप नोजल है ये। और लास्ट में मुझे देखने को मिल रही है ये फ्लैट नोजल। ये देखो दोस्तों मैं इन सारी नोजल को यूज करके आपको दिखाने वाला हूं। फिर हमें देखने को मिला है ये देखो दोस्तों ये स्पीड कंट्रोलर है। और ये है लांस होल्डर, जो मैंने आपको बताया था ना एक्सटेंडेबल लांस है, इसे होल्ड करने के लिए यूज किया जाता है। और लास्ट में इस पिन्नी के अंदर हमें मिले हैं ये 2 वॉशर। ये देखो वॉशर बोलते हैं इन्हें, ये रबर के हैं, पिन्नी कोई काम की नहीं है, हटाओ। फिर मुझे इसमें देखने को मिला है ये क्लच, साथ ही में मिला है ये चार्जर बैटरी को चार्ज करने के लिए। इसकी बैटरी की बात की जाए तो ये 12 वोल्ट की बैटरी है इसके अंदर। ये आ गया प्रोटेक्शन कवर, यानी कि जहां पर इसके स्विच होंगे वहां पर ये यूज किया जाएगा, तो इसे रखते हैं। साथ ही में मुझे इसके अंदर देखने को मिला है एक तो ये मैनुअल, इसको इंस्टॉलेशन करने के लिए इसके अंदर सारी जानकारी दे रखी है, इसकी कोई जरूरत नहीं है मुझे क्योंकि मुझे पता है इसे कैसे इंस्टॉल करना है। साथ ही में वारंटी कार्ड है, इसे भी साइड में रखते हैं। और ये एक और पेपर निकला है इसके अंदर, इसे साइड में रखते हैं। तो अब मैं आपको इन सबको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ, साथ ही में इसको यूज करके दिखाता हूँ कि ये कैसे परफॉर्म करता है, कितना अच्छा चलता है, कैसे शावर करता है। ये रहा इसका स्पीड कंट्रोलर, ज्यादा करने के लिए कम करने के लिए। ठीक है, तो इसके ऊपर हम इसकी ये लगा देते हैं जिससे कि हम इसे अच्छे से यूज कर सके। ये इसका ऑन ऑफ स्विच है, चल जाएगी ये। और साथ ही में जो मैंने आपको बताया था प्रोटेक्शन कवर, ये रहा प्रोटेक्शन कवर, ये इसके अंदर इस तरीके से लगेगा, ये देखो ये रहा, और ये इसके अंदर ऐसे चले जाएगा। ये गया, देखो चले गया। और फिर इसे हम लॉक कर देंगे, ये हो गया लॉक, ये वाला काम कंप्लीट रहा। और फिर जिसके बैक सपोर्टर है इसे लगाते हैं। ये देखो पीछे की साइड लगेगा, यहाँ पर लगाना बहुत आसान है। ये रहा, देखो यहाँ पर इसके अंदर ये जगह दे रखी है और यही चीज इसके अंदर बन रही है। बस हमें इसको इस तरीके से इसे इसके अंदर लगा देना है। शायद ये उल्टा लगा दिया मैंने, देखता हूँ इधर से लगेगा। हाँ ये ऐसे लगेगा, ये देखो ये गया, प्रॉपर चले गया है पूरा। ये सपोर्ट के लिए काफी ज्यादा बेस्ट है।
अब इसकी बेल्ट लगाते हैं। देखो बेल्ट कैसे लगेंगी है, ये रहा इसका लगाने का। ये हम इसके अंदर इस तरीके से डालेंगे और अपने हिसाब से आप इसे सेट कर सकते हो कि आपको कितना टाइट कर चाहिए, कितना लूज चाहिए। ये देखो बिल्कुल आसानी से लग गई। ठीक है, इसी तरीके से हम अपनी दूसरी बेल्ट भी लगा देते हैं। हाँ ये इस तरीके से, हाँ सही लग रही है। मैं कंफ्यूज हो गया था, शायद गलत लग गई, लेकिन सही लगी है। मैं सोच रहा था कि उल्टी लग गई। ये रही, ये रहा। फिर इसे हम इसके अंदर डालेंगे इस तरीके से, फिर इसके अंदर डालेंगे तो ये टाइट हो जाएगा। ये कहीं नहीं जाने का। अब जो इसके नीचे के ये पार्ट बचा है, ये वाला देखो, ये इस तरीके से साइड में, यहाँ देखो इस तरीके से इसके अंदर लग जाएगा। ये गया, ये चले गया ना, ये लग गया उधर का। और इसी तरीके से हम इसका ये पार्ट इस वाले के अंदर डालेंगे। ये लग गया, ये देखो ये दोनों लग गए हैं और ये इस तरीके से उठ गई है। चार्जर का तो आपको पता ही है। अब इसे हमें कहाँ लगाना है, कैसे चार्ज करना है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये जो हमने प्रोटेक्शन कवर लगाया था, इसे खोलेंगे और इसके अंदर देखो ये दे रखा है, ये रहा। इसी के अंदर हमें इसे लगाना है। मैं आपको लगा के भी दिखा देता हूँ। ये देखो हम इसे इस तरीके से खोलेंगे और फिर इसके अंदर ऐसे लग जाएगा। ये लग गया। फिर इसे छोड़ दो और इसे डायरेक्ट अपने घर के बोर्ड में लगा दोगे तो चार्ज होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, देखो इसके अंदर एक ग्रीन इंडिकेटर भी दिखाने लग गया, यानी कि चार्ज है। अगर आपको दिख रहा हो तो देखो, हटाते ही बंद हो गया, है ना। इसे लॉक कर देंगे। चार्जिंग का भी मैंने आपको बता दिया है। अब जो ये लॉन्च होल्डर है, ओ सॉरी, जो ये लॉन्च है, इसका एक लॉन्च होल्डर भी तो है। हाँ ये वाले तो, जो जैसे मैं आपको बताया था, ये यहाँ पे लगेगा। इसके अंदर भी इस तरीके से दे रखा है। इसे उल्टा करेंगे और इसके अंदर इस तरीके से लगा देंगे। इससे क्या फायदा होगा कि हम इसे इस तरीके से इसके अंदर साइड में लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये हमारा पाइप है, इसके अंदर हमें लगाना होगा पहले एक क्लच। ये क्लच ऐसे लगाएंगे, देखो ये इसमें बहुत अच्छे से ले जाएगा, सपोर्ट बहुत अच्छी है। देखो ऐसे गया, फिर इसे हम इस तरीके से टाइट कर लेंगे यहाँ पे। ये देखो, ये हो गया टाइट। बिल्कुल अच्छे से टाइट करना है। टाइट एकदम अच्छे से करोगे तो पानी लीकेज नहीं होगा। ये लग गया इसके अंदर क्लच। पहले हमें क्लच लगाना है, फिर उसके बाद ये लॉन्च है, ये लगाना है। ये रहा और एक ये रहा। ये हमें इसके अंदर इस तरीके से टाइट करना है। ये देखो, ये हो गया टाइट। ठीक है, अब जो ये ऊपर वाला पार्ट बच गया, इसमें हम अलग अलग तरीके से नोजल लगा सकते हैं। इस वाले पार्ट में जैसे कि मैं आपको बताऊं, नोजल लगाने से पहले आप इसके अंदर ये लगा देना, रबर का वॉशर जो होता है ये, जिससे कि पानी लीकेज ना हो। ये लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये रहा, ये देखो लग गया। अब फिर हम इसके अंदर ये नोजल लगा देंगे, फ्लावर नोजल बोलते हैं इसे। फिर इसे इस तरीके से टाइट कर लेंगे। अब ये बीच में रबर का वॉशर है तो पानी लीकेज नहीं होगा। ये अच्छे से टाइट कर देंगे। ये हो गया टाइट। दोस्तों हमें ये रबर का वॉशर यहाँ पे भी लगाना था, क्लच पे। ये रहा, देखो हमें इसे दोबारा से खोलना होगा क्योंकि हमें यहाँ पर भी रबर का वॉशर लगाना था। ये रहा इसका वॉशर। इस तरीके से यहाँ पे रखेंगे। रखने के बाद फिर हम इसे ऐसे करेंगे और इसे टाइट करेंगे यहाँ पे। ये देखो, ये गया और ये इस तरीके से टाइट कर लेंगे। अब क्या होगा कि पानी लीकेज नहीं होगा बिल्कुल भी। ठीक है, तो हमारे ये एकदम बन के तैयार हो गया है। जो इसका स्टनर है, ये जो बचा है, इसे हम ऊपर लगाएंगे इस तरीके से। और ये इसका कैप है, इससे हम इसे कवर कर सकते हैं। अब बारी आती है इसके अंदर पानी डालने की। पानी डालने के लिए हमें ये कैप खोलनी पड़ेगी इसकी। ये खोली हमने कैप। ये रहा इसका स्टनर जिससे पानी छन के निकलेगा और इसके अंदर जाएगा टोटल 20 लीटर पानी। आप सोच रहे होंगे साइड में ये क्या दे रखा है, मैं आपको बता दूं। ये देखो इसके अंदर एक ये हमें जगह दी गई है, इसके अंदर हम कुछ भी रख सकते हैं, वैसे इसके अंदर रख जाए। तो चलो कैप खोलते हैं, इसके अंदर पानी फिल करते हैं। इसे हमें सीधा इसके अंदर ऐसे रखना है। ये रहा पानी जो कि हम इसके अंदर डालते हैं।
तो दोस्तों ये मैंने पीछे देखो पहन ली है, काफी ज्यादा इसकी अच्छे से फिटिंग आई है। इसकी जो नोजल है ये मैंने फ्लावर वाली लगाई है। तो चलो इसे ऑन करते हैं। यहाँ पे जो इसका प्रोटेक्शन कवर है इसे खोलेंगे और यहाँ से जो इसका स्विच है रेड वाला इसे ऑन कर देंगे। ये देखो ऑन हो गई है, इसे बंद करेंगे। अब ये चलेगी जब मैं इसका जो क्लच है इसे दबाऊंगा। जैसे कि देखो मैं इसे दबा रहा हूँ तो ये देखो चलने स्टार्ट होगी। नीचे देखना पानी आएगा। प्रेशर देखो कितनी तेज है। ये तो इसका प्रेशर है ही। अगर मैं ये बताऊं ये दूर कितनी जाता है, ये इतना दूर जाएगा कि ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक ये आसानी से चले जाएगा। जैसे कि देखो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो आपको सामने देखो वहाँ ब्लैक टंकी दिख रही होगी, वहाँ देखो सामने। अगर मैं यहाँ से इतनी दूर करूंगा ये आसानी से पहुंच जाएगा। देखो दिख रहा है वो मुझसे कितनी ज्यादा दूर है। इसका मतलब अगर हम नीचे ग्राउंड फ्लोर पे खड़े होते हैं तो बड़े पेड़ के ऊपर भी अच्छे से स्प्रे कर सकते हैं फ्लावर वाली नोजल से। जैसे कि आप इधर आओ, एक सेकंड में जैसे कि मेरी यहाँ पे बोतल टंग रही है, यहाँ पे मैंने ये फुलवाड़ी का सेटअप तैयार करा है। अगर मुझे इसको पूरा स्प्रे करना है तो देखो ये देखो बिल्कुल अच्छे से एकदम एक बार में पूरा गीला हो जाएगा। ये देखो दोस्तों यहाँ पर ये पूरा अच्छे से गीला हो जाएगा। ये देखो पहले मुझे 4 से 5 सेकंड लगी और ये पूरा गीला हो गया। अगर मेरे पास वो 2 लीटर वाली बोतल होती है ना, इसमें ही मुझे कम से कम 5 मिनट आराम से लग जाती। और अब तो सेकंडों का तेल है। और अगर मैं आपको इधर की साइड दिखाऊं इसके कवर में, देखो यहाँ पे ये स्पीड का है। ये देखो इससे स्पीड बढ़ती भी है कम भी होती है। यहाँ पे देखो मैंने बढ़ा दिया है, अब ये और तेज चलेगा। ये देखो अब इसकी स्पीड और ज्यादा तेज हो गई है। पूरी टंकी देखो आराम से गीली हो गई है। ये है इसका फ्लावर नोजल। मैं आपको दूसरा नोजल लगा के दिखाता हूँ। इसे देखो आराम से खुल जाएगा, ये हैंड टू हैंड खुल जाता है। ये देखो ये हमारा खुल गया है फ्लावर नोजल। इसे रखते हैं, अब दूसरा नोजल लगाते हैं। ये हमारा 4 होल नोजल, इसके अंदर 4 होल रहते हैं। इसे लगाते हैं, देखते हैं इसकी कैसी ये शावर करता है। ये ठीक है, अब इसका देखते हैं। मैं इसके मामले में एक टावर के ऊपर स्प्रे करता हूँ। ये देखो वाह, देख रहे हो इतनी जल्दी गीला हो गया। इधर की साइड आओ। इधर की साइड है मेरी मधुमालती की बेल। यहाँ पर देखो इसका स्प्रे करूंगा कितना ज्यादा अच्छा होगा। ये देखना ये कट गया। ये देखो देखा कितना ज्यादा बढ़िया है ये। तो चलो इसे खोलते हैं। दूसरा नोजल मैं आपको दिखाता हूँ। इसे साइड में रखते हैं। ये है हमारा, ये है F टाइप नोजल। इसे भी लगाते हैं। देखो इसके अंदर 2 नोजल है एक साथ। इसका तो शायद पता नहीं कैसा होगा, इसका शायद और भी ज्यादा अच्छा होगा। देखो ये लग गया है, ऊपर शावर करते हैं। वाह देखो ये तो मिस्टिंग वाला है। देखो पास से आओ, ये देखना किस तरीके से मिस्टिंग कर रहा है। वाह देख रहे हो मेरे ऊपर भी ये शावर आ रहा है ना, एकदम ठंडा ठंडा फील हो रहा है एकदम। देखो एक बार में गीला कर देगा। ये वाला भी नोजल बहुत ही ज्यादा अच्छा है, ये मिस्टिंग के लिए बेस्ट रहेगा। तो चलो इसे भी खोलते हैं। एक लास्ट नोजल बच रहा है, इसे भी लगा के मैं आपको दिखा देता हूँ। एक नोजल लास्ट है, ये देखो फ्लैट नोजल है ये। चलो उधर की साइड लगा के दिखाता हूँ इसका। यहीं रहो भैया, यहीं रुक जाओ, मैं निकल जाऊँ यहाँ से। यहाँ पर ये मेरी आर्च बनी हुई है फुलवाड़ी की, इसके ऊपर लगा के दिखाता हूँ। इसकी देखो शावर देखो किस तरीके से है। देखो यहाँ से ऐसे जा रहा है, यहाँ से देखो इस तरीके से ट्रायंगल होता है ना, उस तरीके से शावर कर रहा है। बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। छत बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, हर एक नोजल एकदम बेस्ट लगा मुझे। तो देखो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। ये मैं किसी
ऐड के लिए नहीं कर रहा हूँ, बस मैंने अपने गार्डन को थोड़ा सा अपग्रेड कराया। 2 लीटर से मैं डायरेक्ट 20 लीटर पाया हूँ और बहुत सारी नोजल है। चार्जिंग के लिए बिल्कुल बढ़िया है, आराम से चार्ज करो और ये आपकी आराम से कम 3-4 घंटे आराम से लगातार चल जाएगा। और मेरी छत पे तो इसे कम से कम बस 5 से 10 मिनट के लिए ही चलाना है और पूरी छत पे आराम से शावर हो जाएगा। इससे हम नीम स्प्रे कर सकते हैं, सरसों की खली का स्प्रे कर सकते हैं, साफ फंगिसाइड जोन सा भी हो, चाहे दवाई का हो या साफ फंगिसाइड हो, हर एक चीज का अच्छे से स्प्रे हो जाता है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं आपको फिर किसी और नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।